अगला लिखा भाई, अगला टॉपिक डालें एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। देखो सुनो, ये आर एक्स है ना। एलिमिनेशन पूरी कंप्लीट एक बार ध्यान समझते जानना भैया ना। बीच में समझ में कहीं भी नहीं आया ना तो बोल देना, क्योंकि फिर एक साथ पूरा हो जाएगा ना, पूरा फिर कहोगे कि पूरी समझ में नहीं आई। एक स्टेप एक एक स्टेप चलता रहूंगा मैं, एक एक स्टेप समझ नहीं आए बोलते चलो। Cl जिस कार्बन से जुड़ता है अल्फा और उसके नजदीक बीटा, अल्फा जिस कार्बन से जुड़ता हो वो, Cl जिस कार्बन से जुड़ता हो और उसके नजदीक, ठीक है। इसको मैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म करूं, एल्कोहलिक KOH बोल दूं या स्ट्रॉन्ग बेस बोल दूं, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में मैं इसको गर्म करूं तो क्या होगा भाई, अल्फा से हेलोजन टू अल्फा और हाइड्रोजन टू बीटा बाहर निकल जाएंगे। अल्फा से तो क्या उठेगा, हेलोजन, और बीटा से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हेलोजन जुड़ जाएं तो आप उसे बोलोगे हाइड्रो हेलोजनेशन। यहां हट रहा है तो इसका नाम होगा, नीचे नाम दे दो मैं, इसका नाम होगा डी हाइड्रो हेलोजनेशन। ठीक है ना भाई, हाइड्रोजन और हेलोजन हट गया, हाइड्रोजन और हेलोजन हट गया, आप बोलेंगे -HX। सही है, हाइड्रोजन और हेलोजन हट गया, क्या बोलोगे इसे, डी हाइड्रो हेलोजनेशन। और अगर जुड़ते तो जैसे आप एल्कीन पर जोड़ा था, आपने ऐसे जोड़ा था, ध्यान करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर HCl जोड़ा था। अब बताओ किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनी को जोड़ा था ना, हाइड्रोजन हेलोजन जोड़ा था, तो आप क्या कहोगे उसे, तो हाइड्रो हेलोजनेशन। सही है ना, एल्कीन पर HX जुड़ जाए क्या कहोगे, हाइड्रो हेलोजनेशन। अभी क्या हो रहा है, हट रहा है, तो क्या कहोगे, ठीक है, हटा दो। देखो यहां से Cl चढ़ जाएगा और यहां से H और यहां से क्या बाहर गया, सही है ना, ये भी CH2 बच गया और ये भी CH2 बच गया। सही है, डबल बॉन्ड था क्या, वैलेंसी कम होगी ना भाई, इस कार्बन की वैलेंसी कम होगी, इस कार्बन की वैलेंसी कम होगी। ठीक है, दूसरा इसको मैसेज शो करो बालो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो X और ये H, X जिस कार्बन से जुड़ रहा है अल्फा उसके नजदीक बीटा, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में गर्म कर दो, क्या बाहर, HX बाहर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, सिग्मा, ये क्या है सिग्मा, दो सिग्मा टूट रहे ना, एक पाई बनेगा, दो सिग्मा टूटेंगे तो इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। सही है, तो रिएक्शन चल रही है अपनी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन हो गया भाई, अल्फा से हेलोजन और बीटा से
Cl जिस कार्बन पे जुड़ता है, नंबरिंग करोगे तो 1 2 तो आई नंबरिंग। नंबरिंग उधर से की जाती है जैसे सबस्टेंट नजदीक पड़ता है, तो नंबरिंग इधर से करोगे आप। तो पहले पे क्लोरो है तो इसको 1 2 एलिमिनेशन भी बोला जाएगा। बोलो 1 2 एलिमिनेशन क्यों बोला? पहली और दूसरी से जा रहा है तो इसे आप 1 2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। 1 2 एलिमिनेशन है ना। और क्या बोला जाता है? बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है इसको। बीटा से हाइड्रोजन जाता है इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन। तो इसके कई नाम वगैरह हैं, 1 2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, डीहाइड्रो और सिंपल एलिमिनेशन। ठीक है ना। और चलते अपन बेस कौन सा काम आ रहा है बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस। अपन ने लिखा कि स्ट्रॉन्ग बेस काम आ रहा है। ठीक है। बेस कौन कौन से आप काम में लेंगे? नंबर 1 एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब है C2H5OH और KOH का मिक्सर। ठीक है, एल्कोहलिक KOH हो जाएगा। सेकंड आप इन दोनों को मिलाओगे ना तो इसका H और इसका OH H2O बाहर क्या बन जाएगा? C2H5ONA। सही है ना। C2H5ONA बोलो सही कि नहीं है ना। अब बताओ C2H5ONA का क्या नाम है? हाँ कल बताया था वो, सोडियम एथोक्साइड। सही है ना। वही रिएक्शन है ये। कौन सी? RH प्लस NaOR, ROR विलियमसन। RH की रिएक्शन किसके साथ करवाओ? NaOR के साथ। ROR कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन। विलियमसन है भैया। ठीक है ना, विलियमसन है। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, NaOR का मैं ले रहा हूं मैं और ईथर बना दिया, और NaOR काम में ले रहा हूं और एल्कीन बना रहा हूं। कैसे पॉसिबल है? सही है कि नहीं? लेकिन यहां जब कंपटीशन चलेगा जब बताऊंगा। ठीक है ना भाई, कंपटीशन चलेगा जब बताऊंगा मैं कि रिएक्शन एलिमिनेशन भी हो सकती है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो दूसरा बेस कौन सा ले लिया बताओ अपन ने? एक तो ले लिया एल्कोहलिक KOH, दूसरा कौन सा? सोडियम एथोक्साइड, और तीसरा एक सबसे अच्छा जो बेस है वो होता है ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड हो गया ये। और सोडियम जोड़ दो तो बोलो सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है ना भाई। सबसे अच्छा यही है। सबसे अच्छा बेस एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कौन सा होता है? सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड सबसे अच्छा है। अब रीजन बताओ क्यों। ठीक है, देखो इसका रीजन क्या है भाई। एक तो आप काम में लें CH3O नेगेटिव बेस, और दूसरा आप काम में लें CH3C CH3O नेगेटिव। ये भी बेस है, ये भी बेस है। ठीक है, कौन से बेस है दोनों? लुईस बेस। एक दिन आपको बताया मैंने, ध्यान हो तो ऐसा कहा था मैंने, लुईस एसिड। इस ए का मतलब एक्स है, जो लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन लेंगे वो तो एसिड होंगे, और जो देंगे जो तो देखो माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं जो दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं।
इलेक्ट्रॉन देने वाले बेस, और जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा हो स्ट्रॉन्ग बेस। इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा हो तो स्ट्रॉन्ग बेस। ये एल्किल दर्शाता है प्लस आई, इलेक्ट्रॉन देना। प्लस आई का मींस इलेक्ट्रॉन देना। एक CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ 3 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सही है कि नहीं? ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसकी कंपैरिजन में ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप की बताओ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो गया ज्यादा, इसके कंपैरिजन में बड़ा ग्रुप हो गया ना, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी मतलब बोल दूं मैं कि इसका प्लस आई ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा ये। तो बताओ इस ऊपर चार्ज माइनस कम या ज्यादा? बहुत ज्यादा माइनस हो जाएगा। माइनस है तो लुईस बेस और ज्यादा माइनस है तो स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना ये जो मैंने बनाया ये इसकी कंपैरिजन में क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है इसकी कंपैरिजन में। ठीक है ना भाई? और अपन रिएक्शन करवा रहे हैं बेस की प्रेजेंस में, तो बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा एलिमिनेशन उतना तेजी से होगा। इसलिए आप समझ सकते हो कि तीनों में से सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एक अच्छा रिएजेंट क्यों है, अच्छा बेस क्यों है यहाँ। ठीक है ना भाई? क्योंकि आप काम में ले रहे हो बेस, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो जल्दी स्पीड रिएक्शन दे देगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, इससे मैंने लिखा कि अच्छा बेस है। ठीक है ना? ये हो गए जो बेस आप काम में लेंगे। इसलिए मैं जनरली कौन सा काम में लूंगा बार बार? एल्कोहलिक KOH में। कौन सा? एल्कोहलिक KOH। ठीक है। अब एक बार वापस गौर करें, क्या डाला आपने बताओ? एल्कोहलिक KOH ना, वो गर्म भी कर दिया, एल्कोहलिक KOH डाल दिया, गर्म भी कर दिया। ठीक है। अगर मान लो आप एल्कोहलिक KOH काम में न लेकर के यहाँ एक्वस KOH काम में लोगे तो बताओ कल रिएक्शन आएगी भाई? बताओ। अरे RH बन जाएगा यहाँ, बन जाएगा नहीं? क्या पढ़ा आपने? KOH से अल्कोहल, KSH से पढ़ा था ना, NaOR से ईथर और NaSR से KCN से और AgCN से साइनाइड, KNO2 से एल्किल और AgN RX से RR ARX से ARAR और RX ARX से। हाँ, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था आपको कि देखो जब आप एक्वस KOH काम में लोगे तो एल्कोहल बना, और एल्कोहलिक ले लिया तो एल्कीन बन गया। प्रश्न बढ़ गया ना? अच्छा प्रश्न बढ़ गया कि एक्वस काम में ले लो तो एल्कोहल और एल्कोहलिक ले लोगे तो हो गया ना कंपटीशन, कि एल्कोहलिक लोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगी। तो ये किसका एग्जांपल थे? ये 10 SN का था, SN के तो थे। तो देखो एल्कोहलिक लोगे तो एलिमिनेशन, और अगर एक्वस लेते हैं तो SN हो रही है। बोलो सही नहीं? अच्छा प्रश्न है, बाद में बात करेंगे इसकी। ठीक है, मैं आपको ध्यान जरूर दिला दूं, यहाँ कभी आप गलती कर दो सिर्फ KOH लिख दिया करो, KOH से काम नहीं चलेगा। ये दर्शाओ कि वो KOH एक्वस है या एल्कोहलिक है, क्योंकि एक्वस होगा तो एल्कोहल और एल्कोहलिक होगा तो। चलो आगे चले अपना बना। अभी अपन इनको वैसे ही बता रहा हूं मैं, अपनी रिएक्शन तो ये चल रही है, ये लो। ठीक है, बेस बता दिया मैंने, इनमें से कोई सा बेस काम है आप ले सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल दे, है ना? और एग्जांपल देते हैं। देखो अगला एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 Cl। क्या डालू बताओ? एल्कोहलिक KOH
गरम कर दो। Cl जिस कार्बन से जुड़ता है अल्फा, उसके नजदीक बीटा, अल्फा और बीटा के बीच डबल लगा दिया करो, ठीक है। प्रोडक्ट आपका होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। सही है भाई। एग्जाम्पलों को ध्यान से देखते रहे भाई, ये मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। तो Cl जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा, निकटवर्ती बीटा, क्या ले लिया मैंने, अल्कोहलिक एसिड, गरम कर दिया, अल्फा और बीटा के बीच, सही है। क्या बाहर निकला बताओ, HCl। कोई दिक्कत नहीं आई ना भाई, ठीक है। अब मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा टिपिकल कर दूं, ठीक है, ध्यान दें। CH3 CH CH3 Cl, अल्कोहलिक एसिड गरम कर दो। Cl जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो अल्फा, निकटवर्ती एडजेसेंट बीटा, कितने बीटा है, इधर जाओगे तो भी बीटा, इधर जाओगे तो भी बीटा, दो पॉसिबिलिटी है। इधर भी डबल आ सकता है, इधर भी डबल आ सकता है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होगा। क्यों, इधर डबल बना दोगे तब भी 1 प्रोपीन है, और इधर बना दो तब भी 1 प्रोपीन है, प्रोडक्ट एक ही होगा। अल्फा बीटा के बीच डबल लगा दो रहे, ठीक है। सही है, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, सर्जेफ रूल देखें भाई। जब HX जुड़ा था ना तब मार्कोनिकोफ लगा था, सही है कि नहीं, और जब ये HX हटेगा तो सर्जेफ लगेगा। जब HX जुड़ा था तो H वहां जुड़ेगा जहाँ H ज्यादा हो, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, HX हट रहा है, हट रहा तो कौन सा लगेगा, अब सर्जेफ लगेगा। देखते हैं सर्जेफ, ध्यान दे भाई। अब एक एग्जांपल लेता हूँ फिर सर्जेफ बताता हूँ। ठीक है, एल्कोहलिक एसिड, Cl जिस कार्बन से वो अल्फा, उसके निकट दो बीटा है। तो आप ऐसा करो, दो प्रोडक्ट बना दो, इधर भी डबल बना दो और इधर डबल बना दो, ठीक है। दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों बना दूंगा। बोलो सही नहीं, अल्फा बीटा के बीच में डबल आएगा, ये अल्फा और बीटा, एक डबल तो यहाँ आ जाएगा, लास्ट वाला देखो, सही है। और एक यहाँ और इन दोनों के बीच में आ जाएगा, बढ़ गया ना दो, ठीक है। एक का नाम तो होगा 1 ब्यूटीन, एक का नाम होगा 2 ब्यूटीन। ये तो हो गया 2 ब्यूटीन और ये हो गया 1 ब्यूटीन, सही है कि नहीं भाई। इनके नाम क्या है, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब सेटजेफ की बात करें, सेटजेफ क्या कहता है, सेटजेफ ये कहता है कि जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने ना, या एक से ज्यादा एल्कीन बने, एक से ज्यादा एल्कीन अगर बनती हैं तो वो एल्कीन मेन प्रोडक्ट होगी जिसमें C डबल बॉन्ड C पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। वह एल्कीन मेन प्रोडक्ट होगी, वह एल्कीन ज्यादा बनेगी जिसमें C डबल बॉन्ड C पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट पहचानना सीखो, ये एल्कीन है ना, और ये H है। बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जो हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है अभी, है ना। कितना सब्स्टिट्यूएंट है, इस कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कितना सब्स्टिट्यूएंट हुआ, अब
और अब तो C डबल बॉन्ड C पर आपको क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट देखना है, ध्यान रखना, ध्यान दे, यहां देखना है इस कार्बन पर कितने H, तो यहां तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इस कार्बन पर एक H है और एक एथिल है, एथिल भी तो है इस पर, तो यहां सब्स्टिट्यूएंट एक है भाई, यानी इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप ये बना सकते हो, इस कार्बन पे 2 H है और इस वाले कार्बन पर एक H है और एक एथिल है, सही है कि नहीं, एक H और एक एथिल, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट बराबर 1 और इस पे चेक करो 2, एक इधर रहा मेथिल, एक इधर रहा मेथिल, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट बराबर 2, क्या कह रहा है सर्जेफ, हाँ जो जिसके ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो मेन प्रोडक्ट होगा, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे वो मेन प्रोडक्ट होगा, मेन कौन सा ज्यादा बनेगा, ठीक है, तो ये 2 ब्यूटीन 80% बनती है और ये 1 ब्यूटीन 20% बनती है, मेन प्रोडक्ट हो गया ना, ठीक है। और अगर एग्जांपल है, ठीक है, फिर दोबारा सुन लें, एक से ज्यादा एल्कीन बने, एक से ज्यादा एल्कीन बने तो आप सेटजेफ का सहारा लेंगे। अगला एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा इसकी मैकेनिज्म भाई, ठीक है, ये है कुछ भी नहीं इसमें, तो आपको पहचानना पता क्या होता है, ये पहचानना होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ता होता है अल्फा होगा और उसके पड़ोसी अल्फा से हेलोजन हटा दो और बीटा से, जितने ज्यादा बीटा होंगे उतने ही बढ़ा देना। Cl जिस कार्बन अल्फा, कितने बीटा हैं, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, सही है ना। अब आप वैसे देख लो, दिमाग लगाओ, ये वाला और ये वाला तो सेम ही होगा, तो चाहे इधर डबल लगा दो और चाहे ऊपर डबल लगा दो, डबल बॉन्ड एक के बाद ही आएगा, 1 ब्यूटीन ही होगा, तो इधर लगा दो चाहे ऊपर लगा दो, मैं यहां से ले लूं, तो ये तो अल्फा और ये बीटा, तो पहला प्रोडक्ट जो होगा बोलो सही है कि नहीं, इसके बीच डबल आ गया, दूसरा ये होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड 2 के बाद है ना, 2 ब्यूटीन है ये, दूसरा ये बोलो सही है, यहां से Cl और यहां से H, दोनों भी डबल, यहां से Cl और यहां से H, इन दोनों भी डबल, ठीक है। अब नाम तो इसके अपन दे देंगे, नाम क्या होगा बताओ इनका, 1 2, 2 मेथिल, 2 के बाद है ना 2 मेथिल, ब्यूट 1 इन, सही है ना, ब्यूट 1 इन, इसका नाम बोलो, नाम लिख दूंगा इसका, तो 2 BT में जाएगा, 2 मेथिल ब्यूट 2, ठीक है भाई, इन। अब क्या पहचाने, मेन कौन सा है, किसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो आप क्या करो, C डबल बॉन्ड C की गोला लगा दिया करो, ये लो, कितने हो गए, 3 दिख रहे हैं, बड़ा बदल गया, ठीक है, तो लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूएंट बराबर 3 लो, सब्स्टिट्यूएंट बराबर, आपको क्या पहचानना है, C डबल बॉन्ड C पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है ये पहचानना है, जिसमें ज्यादा होंगे वो मेन प्रोडक्ट होगा, क्या होगा होता है,
मेन या फिर मेजर बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट, मेन या मेजर। बोलो बात सुन माइक नहीं भाई, कर लोगे अब? ठीक है। अब मान लो अपन इसको ऐसे लें, ये Cl है, ठीक है। तो Cl जिस कार्बन से जुड़ता होगा अल्फा हो ही जाएगा, इसका पड़ोसी बीटा हो जाएगा। तो ये तो हो गया अल्फा और ये बीटा, ये बीटा, सही है। दो प्रोडक्ट, तो 1 2 3 4 5 6 है ना ये। एल्कोहलिक KOH गरम कर दें, 1 2 3 4 5 और 6 प्लस 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो जुड़ा हुआ ही था, यहाँ तो जुड़ा हुआ ही था, यही जुड़ा हुआ था ना। 1 2 तीसरी पोजीशन पर, 1 2 तीसरे 3। अब एक तो इधर डबल लगा दें, इधर, और एक इधर डबल लगा दें, ठीक है ना भाई। ये हो गया आपके पास सेटजेफ का नियम और एल्कीन बनाना भाई, ठीक है। एक से ज्यादा एल्कीन बने तो वो मेन प्रोडक्ट होगी जिसमें ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट करें, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं भाई, ध्यान दें। एक दो एग्जाम्पल बोलिए, समझ आ गया भाई। Cl जिस कार्बन से जुड़ेगा अल्फा और उसका एडजेसेंट बीटा, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन HX बार, ठीक है। मैकेनिज्म देखो भाई, पहली तो है E1 और दूसरी होती है E2। ये भी दो टाइप की होती है, जैसे SN1 SN2 होती है ना, वैसे E1